नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। लव जिहाद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने कानून पर अंतिम मोहर लगा दी है। हरियाणा भी लव जिहाद पर जल्द बनाएगा कानून। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को किसान विरोधी बिल पास नहीं करना चाहिए, इससे किसान कमजोर होंगे, बिल वापस ले लेना चाहिए। पानीपत की घटना पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान को लेकर अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक मामले को लेकर अलग अलग बयान दिए जाते हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अंबाला के मोहड़ा में इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली कूच को पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की तो वो हाईवे पर जाम लगा देंगे। एसपी का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी, पुलिस पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है और अगर किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर से छेड़खानी की तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने बॉर्डर की घेराबंदी की है। वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस की बॉर्डर पर तैनाती की गई है। गोलाचिका में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करने लगे हैं, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हरियाणा पंजाब सीमा पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी हालत से निपटा जा सके। पल पल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जा रही है। स्थिति का जायजा लेने मौके पर डीएसपी और एसडीएम पहुंचे। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और किसी भी हालत से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। पुलिस ने मौके पर वाटर कैनन और क्रेन का भी इंतजाम किया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। नेशनल हाईवे दिल्ली पटियाला मार्ग के पास गढ़ी खनौरी बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए पहुंचने लगे हैं। बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद है। किसानों का जमावड़ा देखते हुए जींद पुलिस ने भी रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कड़े प्रबंध किए गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए जींद में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सूरत में पंजाब के किसानों को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों के दिल्ली घेराव को लेकर कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है और नाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। एसपी गर्ग ने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध हैं। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा के पास पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं। पुलिस बल के साथ दंगा निरोधक वाहन, क्रेन, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस तैनात की गई है। एसपी का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर नाके पर डीएसपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली चलो किसान संघर्ष के तहत डबवाली डुंगवाली बॉर्डर सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों के प्रदेश में दाखिल होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 6 कंपनी हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं और पंजाब के किसानों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सोनीपत में दिल्ली बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 44 पर जाम लग गया। किसानों के दिल्ली कूच के चलते पुलिस चेकिंग कर रही है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि उनके पिता अहमद पटेल का सुबह करीब 3 बजे निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के वो शिकार हो गए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि वो अहमद पटेल के निधन से दुखी हैं। उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे।
पीएम मोदी ने कहा कि तेज दिमाग वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके बेटे फैजल से बात की और अपनी संवेदनाएं जाहिर की, ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मैंने दोस्त और सहयोगी को खो दिया है, जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। उनमें वो सभी दुर्लभ गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के वो स्तंभ थे। अहमद पटेल को दिग्विजय सिंह ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बोले, अहमद पटेल कांग्रेसियों के लिए हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया है। लिखा है कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन का दुखद समाचार मिला है। उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव ने जेल से ही बीजेपी के विधायक को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया है। सुशील मोदी की ओर से ऑडियो जारी कर दावा किया गया है कि लालू यादव ने जेल से बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन किया, कहा कि चुनाव के वक्त वो अनुपस्थित हो जाएं और बोल दें कि कोरोना हो गया। हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो हरियाणा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और फिर 26 नवंबर से 29 नवंबर तक हरियाणा दौरे पर रहेंगे। विनोद तावड़े चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक और मंत्रियों की बैठक लेंगे। 27 नवंबर को विनोद तावड़े कुरुक्षेत्र जाएंगे, 28 को हिसार और 29 को गुरुग्राम का दौरा करेंगे। कैथल में सीटीएम ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। सीटीएम ने कर्मचारियों से जनता को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी पूछा। कई अधिकारियों के सही जवाब नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया। सीटीएम ने कहा है कि सरकारी विभागों से जनता की सुविधा को लेकर कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जनता की जो शिकायतें आती हैं उनका समय पर निवारण करें। पंचकुला में बीजेपी जिला अध्यक्ष की फेसबुक आईडी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर लिया है। आरोपी उनकी आईडी से उन्हीं के जानकारों को मैसेज करके मोटी रकम हड़पने की फिराक में है। हैकर्स ने उनके जानकारों से पैसे की डिमांड की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आईडी हैक करने की जानकारी मिलते ही पुलिस को इसकी शिकायत दे दी है। कुछ दिन पहले पंचकुला के जेजेपी शहरी प्रधान की फेसबुक आईडी हैक कर इसी तरह की हरकत की गई थी। चंडीगढ़ जिला बीजेपी अध्यक्ष की फेसबुक आईडी को भी हैकर्स ने ऐसे ही हैक कर दिया था। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में लोगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। पुलिस थाने में शिकायत के लिए आई महिला अपने ससुराल वालों से मौके पर ही भिड़ गई। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और खूब गाली गलौज किया गया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मीडिया को देखने के बाद पुलिस बीच बचाव करने के लिए आई। थाने में झगड़ा करने के आरोप में दोनों पक्षों के चालान किए गए। महिला का अपने पति से तनाव चल रहा था। पंचायती फैसले के लिए दोनों पक्ष थाने में पहुंचे थे। महिला के परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर शादी के बाद से उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। रेवाड़ी के गांव पालड़ा में बेटी की शादी के लिए दहेज की मांग के चलते एक पिता ने आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि वरपक्ष ने दहेज में 31 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की डिमांड की थी। पुलिस ने आरोपी वरपक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। मृतक ने सुसाइड नोट में सरकार से अपील की है कि दोषियों को सजा मिले। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में हो रहे अवैध निर्माण से त्रस्त होकर डॉक्टर दंपति ने आत्महत्या की धमकी दी है। डॉक्टर दंपति के घर पर साथ में ही अवैध रूप से बन रही 5 मंजिला इमारत से घर का लेंटर और दीवार क्षतिग्रस्त में है। दंपति का कहना है कि काफी समय से स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सीएम विंडो तक वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। रोहतक में औद्योगिक क्षेत्र में सड़क किनारे गड्ढे में व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की गई है। लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक व्यक्ति का बिहार से कनेक्शन था और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में बड़ा हादसा टला है। हॉस्पिटल में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और कार जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। बल्लभगढ़ में देवोत्थान एकादशी के मौके पर सैनी समाज विवाह सम्मेलन में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम सीमित रखा गया। इस मौके पर 11 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सैनी समाज की इस पहल से समाज में भाईचारा बढ़ेगा।
हरियाणा में फिर से सामने आए 2329 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 33 मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,22,000 से ज्यादा। अब तक 1,99,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन बल्लभगढ़ में इस आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई हुई देखी जा रही है। गांव सरूरपुर के निजी स्कूल में ट्यूशन के नाम पर बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के पढ़ाया जा रहा है। एक कमरे में लगभग 18 से 20 बच्चों को बैठाया गया। ट्यूशन टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने आए छात्र छात्राओं के परिजनों का कोई भी सहमति पत्र भी नहीं है। मास्क न लगाकर नियम की उल्लंघना करने वालों पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। नारायणगढ़ में डीएसपी अनिल कुमार की मौजूदगी में मास्क न लगाकर सरकार के दिशा निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे गए। डीएसपी ने कहा है कि सरकार के आदेशों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शहजादपुर के समाज सेवी ने लोगों को मास्क बांटकर उन्हें कोरोना के बारे में जागरूक किया है। डीएसपी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में नारायणगढ़ में मास्क न पहनने वाले लगभग 300 लोगों के चालान किए गए। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कैथल में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि निदेशक ने कई अधिकारियों के साथ कई जगह खाद की दुकानों में गुणवत्ता और भंडारण का निरीक्षण किया है। इस दौरान 2 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। खाद निदेशक ने बताया है कि जिले में यूरिया खाद के 3 लाख कट्टे स्टॉक में हैं। जो भी किसान खाद लेना चाहते हैं वो अपने साथ सॉइल हेल्थ कार्ड और अपना आधार कार्ड साथ लेकर आएं। सभी को खाद मुहैया करवाई जाएगी। पिछले महीने 15 से 20 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली मूली के अच्छे दामों से उत्साहित किसानों ने रादौर हलके में बड़ी संख्या में मूली की फसल की बिजाई की है। अब मूली के मंडी में 1 से 1.5 रुपए किलो बिक रही है, जिससे किसानों का मंडी तक मूली को लेकर पहुंचने का खर्च भी पूरा नहीं होता है। अब दुखी किसानों ने फसल को खेत से बाहर सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मूली की फसल बेसहारा पशुओं का चारा बनी हुई है। भिवानी में कोविड-19 के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है, लोगों को समय पर न्याय मिल सके। भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई ऑफलाइन तरीके से भी होगी। सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में घरेलू हिंसा, मोटर वाहन दुर्घटना, ऋण संबंधी आदि केसेस का निपटारा किया जाएगा। यमुनानगर में मीराबाई बाजार में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। बकाया किराया न देने पर नगर निगम की टीम ने बाजार की 10 दुकानों को सील कर दिया। दरअसल इन दुकानों पर कई सालों के लगभग 35 लाख रुपए किराया पेंडिंग था। वहीं निगम की इस कार्रवाई पर रोष जताते हुए दुकानदार नगर निगम के मेयर मदन चौहान के निवास पर पहुंचे। वहीं दुकानदारों ने मेयर के आगे इस मामले को रखा। तभी आपसी बातचीत के बाद बकाया राशि का 25% अभी जमा करवाने की बात पर दुकानों को सील खोलने की बात पर सहमति बनी। पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी सादे तरीके से और बिना दहेज के होगी। बजरंग पूनिया के माता पिता ने महज 1 रुपए का रिश्ता लिया है। बजरंग पूनिया ने कहा है कि सादे तरीके से शादी की जा रही है। कोरोना जैसी महामारी में लोगों को बचाना है और इसीलिए कार्यक्रम को यहां पर सीमित रखा गया है। गोहाना के सिरसाड़ में पंचायती जमीन पर जिला उपायुक्त, एसडीएम, तहसीलदार की मौजूदगी में चला पीला पंजा। कुल 384 एकड़ जमीन पर था ग्रामीणों का अवैध कब्जा। साल 2019 में 384 एकड़ जमीन में करीब 266 एकड़ जमीन को पहले कब्जा मुक्त करवा लिया गया था। बची हुई जमीन पर ग्रामीणों ने मकान बनाए हुए थे। कुरुक्षेत्र के बाबैन खंड में चोरों ने बैंक के एटीएम को अपना निशाना बनाया। सुबह करीब 4 बजे बैंक का एटीएम लेकर चोर फरार हो गए। एटीएम में करीब 12 लाख रुपए की राशि थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। करनाल के गांव कलेवड़ी में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। गांव के लोगों ने कलयुगी पिता को अपने बच्चे को नहर में फेंकते हुए देखा है। लोगों ने बताया कि घरेलू कलह के चलते पिता ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। परिजनों की माने तो आरोपी ने घर में आकर बताया कि उसने बच्चों को नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश रही है। अनलॉक के समय कुछ रेलगाड़ियों को चलाया गया, लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते रेलगाड़ियों को रेल प्रशासन द्वारा फिर से बंद करना पड़ा था। अब एक बार फिर से पंजाब में रेलगाड़ियां शुरू हो गई हैं।
रेलगाड़ियों की एक बार फिर से शुरुआत होने लगी है। पंजाब जाने वाले लोगों में काफी खुशी है। रिटायर्ड कर्मचारी सुखविंदर पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल जाना था, लेकिन ट्रेन न होने के कारण वो जा नहीं पाए। लोगों की माने तो ट्रेन चलने से उन्हें सफर आसान लग रहा है। चंडीगढ़ जाने वाले सत्कार सिंह ने बताया है कि जनशताब्दी ट्रेन पहले अंबाला तक ही जा रही थी, लेकिन अब ये ट्रेन ऊना तक जा रही है, जिससे उनको फायदा हुआ। अंबाला में महंगी गाड़ियां चुराने वाले गिरोह को फिर से सक्रिय देखा जा रहा है। नगर के कई इलाकों से इनोवा और SUV 500 गाड़ियों पर गिरोह ने हाथ साफ कर दिया। देर रात गिरोह के सरगना सिटी होंडा में आकर चिप की मदद से महंगी गाड़ियां चुराते हैं। यहां तक कि चोरों की ये वारदात CCTV फुटेज में कैद हो जाती है। फतेहाबाद में व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। सुनसान जगह पर कंबल में लिपटा मिला व्यक्ति का शव पॉलिथीन से सिर को बांधकर और शव को कंबल में लपेटकर खेतों में फेंक दिया गया था। साइबर सिटी गुरुग्राम में शादियों के सीजन के दौरान कोरोना का फैलाव ज्यादा न बढ़े, इसे देखते हुए अब शादियों में बिन बुलाए मेहमान के तौर पर पुलिसकर्मी भी नजर आए। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य कर्मचारियों द्वारा सिरसा बस अड्डे पर रोष प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार की नीतियों के विरोध में 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज के तमाम कर्मचारी शामिल होंगे। समालका मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक व्यापार में घाटे के चलते परेशान था। देश में 24 घंटे में 44,245 नए केस मिले। 489 मरीजों की मौत हो गई। 92,21,000 से ज्यादा कुल केस हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में सामने आए 6,224 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 30 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,683 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,557 नए केस। अब भी 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,217 नए केस। अब तक 4,99,507 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 3,314 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,50,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी एक दिन में आए कोरोना के 1,085 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,63,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6 करोड़ के पार। अब तक 14,14,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,71,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,29,00,000 के पार। अब तक 76,36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 61,21,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। 21,38,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा।